बीजेपी के मंत्रियों की भूत प्रेत बाधा। गुजरात के मंत्रियों का जादू टोना सम्मेलन। मंत्रियों के हाथों तंत्र मंत्र वालों का सम्मान क्यों? गुजरात के मंत्रियों के सामने जादू टोने का डेमो। मंत्रियों के सामने खुद को जंजीरों से मारता तांत्रिक। तंत्र क्रिया देखकर मुस्कुराते गुजरात के 2 मंत्री। तंत्र मंत्र और मंत्री जी का क्या है कनेक्शन? गुजरात में जादू टोना, तंत्र मंत्र और मंत्री जी। अब आपको दिखने वाला है भूत बाधा, वो भी बीजेपी की भूत बाधा। मंत्रियों के सामने हुआ जादू टोना और तंत्र मंत्र करने वालों का सम्मेलन। खुद अंधविश्वास पर जीने वाले और समाज में अंधविश्वास फैलाने वालों को बीजेपी नेताओं ने बुलाया, भूत प्रेत भगाने की क्रियाएं देखी और फिर तांत्रिकों को सम्मानित भी किया। आखिर गुजरात सरकार के मंत्रियों ने ऐसा क्यों किया? क्या भूत प्रेत भगाने वालों को सम्मान और सम्मान के पीछे सरकार की कोई मजबूरी है या फिर वो तंत्र मंत्र में विश्वास रखती है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि इस खबर की कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के सारे पैमाने पूरे किए गए हैं। रिपोर्टर मौके पर रहे, खबर पूरी तरह से सही है, इसके गवाह भी हैं और फुटेज की तकनीकी विश्वसनीयता भी है। आइए अब आपको दिखाते हैं गुजरात के मंत्रियों की भूत प्रेत बाधा का क्या है इलाज। मोदी सरकार पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक भारत को महाशक्ति बनाने की कोशिश कर रही है और यहाँ गुजरात सरकार तंत्र मंत्र और जादू टोना करने वालों का सम्मान कर रही है। मोदी सरकार पूरे विश्वास के साथ विज्ञान पर भरोसा करती है। और विजय रूपानी सरकार के मंत्री अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों का सम्मेलन में पहुंचकर उनका सम्मान करते हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोना और भूत प्रेत पर यकीन करने वाले झूमते रहे, अपने ही शरीर पर जंजीरों से हमला किया, खुद को असाधारण ताकत वाला इंसान साबित करने की कोशिश की। अंधविश्वास का ये सारा तमाशा गुजरात के 2 मंत्रियों के सामने हुआ। गुजरात के भावनगर में 11 जून को गड्ढा गांव में हुए तांत्रिक सम्मेलन की ये तस्वीरें देखिए। तांत्रिकों ने अजीबोगरीब हरकतों का प्रदर्शन किया, खुद को जंजीरों से पीट कर दिखाया। दूसरी तस्वीर विजय रूपानी के 2 मंत्रियों की है। सामाजिक न्याय मंत्री आत्माराम पवार और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासामा ने पूरा आयोजन मंच पर बैठकर देखा। तीसरी तस्वीर इन्हीं मंत्रियों के हाथों तांत्रिकों के सम्मान की है। ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार और पुलिस प्रशासन अंधविश्वास और जादू टोना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ही ऐसे आयोजन को बढ़ावा देती हुई नजर आई। बताया जाता है कि तांत्रिकों का ये सम्मेलन सत्तासीन बीजेपी की ओर से आयोजित कराया गया था। भावनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तांत्रिक सम्मेलन आयोजित करवाया था। भावनगर जिले के बीजेपी विधायक भी इसमें शामिल हुए। गुजरात के सामाजिक न्याय मंत्री आत्माराम पवार और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासामा मंच पर मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों के सामने भूत प्रेत भगाने का दावा करने वाली क्रियाएं होती रहीं। तंत्र मंत्र वाले खुद को जंजीरों से पीटते रहे। दोनों मंत्रियों ने तांत्रिकों को रोकने की कोशिश नहीं की। दोनों मंत्रियों ने करीब 100 तांत्रिकों से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने तांत्रिकों को शॉल देकर सम्मानित भी किया। गुजरात की विजय रूपानी सरकार के 2 मंत्रियों के तांत्रिक सम्मेलन वाला मुद्दा
कांग्रेस के लिए सियासी हथियार बन रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात सरकार वोटों की राजनीति के लिए अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। गुजरात की 6.5 करोड़ की बस्ती और प्रजा जान चुकी है कि ये बड़े बहरूपियाँ हैं और इनकी बातों में अब आने वाले नहीं हैं। ज़मीनी ग्राउंड उनसे छूट रहा है, इसलिए आज ये आसरा लगाया है जो हमारे यहाँ गुजरात में देहात में उसे भुआ कहते हैं, और उन लोगों के आसरे पे गए हैं ताकि इस वाइब्रेंट गुजरात में वो फिर से सत्ता स्थान पे आएंगे। तंत्र मंत्र के चक्कर में गुजरात के 2 मंत्रियों ने चुनाव से पहले अजीबोगरीब विवाद को हवा दे दी है। गुजरात में एक बड़ा वर्ग है जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है। ऐसे में रूपानी सरकार अब बैकफुट पर है। वो न तो अंधविश्वास करने वालों की निंदा कर पा रही है और न ही ऐसे आयोजन का समर्थन कर पा रही है। सरकार चुप है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात सरकार के द्वारा विच क्राफ्ट का उपयोग करके खास तौर पे यहाँ पे गांव के लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है और उनसे छूट रही वोट बैंक को अपने पास लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पे सरकार चुप्पी साधे हुए है। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ भार्गव परीख, जी मीडिया, गांधीनगर।